नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत वीक है। पहले तो नेगेटिव ओपन हुआ था, उधर से 94 पॉइंट ऊपर गया। बैंक निफ्टी 117 पॉइंट ऊपर गया। वहां से एफआईआई आया, स्टॉक को बेचा। बैंक निफ्टी नेगेटिव चला गया 100 पॉइंट। निफ्टी 30 पॉइंट प्लस है। लगता है फ्लैट क्लोज होना बहुत अच्छा होगा। मोस्ट लाइकली नेगेटिव क्लोज होगा। अगर आज थोड़ा ऊपर भी क्लोज हो गया, कल परसों मार्केट को नीचे लाएंगे। कौन ऐसा कर रहा है? हमारे दोस्त फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एफआईआई स्टॉक को लगातार बेच रहे हैं। नवंबर 1 से नवंबर 30 तक जितना अमाउंट बेचा, वो अमाउंट सिर्फ 3 दिन दिसंबर में बेच के पैसा वापस लेके चले गए। रुपया का हालत बहुत खराब है। आज भी गिरा, 90 रुपया 40 पैसा तक गिर गया। उठने का कोई संकेत ही नहीं दे रहा है और आईसीयू में है इंडियन रुपी। सोने के दाम में कुछ करेक्शन है। मैं कल ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आज ही हुआ। 12,020 रुपया में है। लेकिन अगर रुपया गिरेगा, फॉरेन में कुछ करेक्शन कुछ मदद नहीं करेगा गोल्ड को। गोल्ड का दाम ऊपर रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स जापान का बहुत हाई चल रहा है। लगभग 30 ईयर बॉन्ड्स 3.4% तक पहुंच गया है और 10 ईयर बॉन्ड्स लगभग 2% के पास पहुंच गई है। ये संकेत दे रहे हैं जापान में जो चीप लोन मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। भारत के अनेक गवर्नमेंट कंपनीज ने जापान से बहुत लो रेट्स में बोरोइंग की थी। अब ब्याज बढ़ेगा, जिससे मुंबई और अहमदाबाद का जो हाई स्पीड ट्रेन बना रहे हैं, उनका सारा कर्ज यन में है और उसका दाम अब बढ़ेगा। तो ब्याज का रेट जापान में बढ़ने वाला है। ये मुख्य खबर है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसके कारण सारे मार्केट्स वीक हैं। मार्केट्स वेट कर रहे हैं कि कुछ अगले हफ्ते जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग होगा, उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। भारत में कल रिजर्व बैंक आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होगा। रेट कट का कोई गुंजाइश नहीं है। रेट को होल्ड करेंगे। अगर रेट कट किया तो रुपया और गिरेगा और आईसीयू के पास जाएगा। ये सीधा न्यूज़ है। पिछले महीने बैंक निफ्टी को ऊपर उठाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उपयोग किया गया। लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगा, एफडीआई आएगा, तो इसीलिए हमें अच्छे दिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के आएंगे। मैं आपको बोलता रहा सिस्टर चैनल में, जब तक आईएएस बाबू गवर्नमेंट बैंक चलाता है, कुछ नहीं होने वाला है। बैंक का सुधरने का चांस कोई नहीं है। तो लोग बोल रहे थे कि एमरेट्स एनबीडी आईडीबीआई बैंक को टेक ओवर करेगा वगैरह वगैरह। ये सब फालतू निकल गया, क्योंकि कल गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि फॉरेनर्स को इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। सो इससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का गिरावट शुरू हो गया। सो जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट किया, उनका चूना लग गया। इसके पहले वीरेंद्र सहवाग भी एक ट्वीट डाला था कि जिन जिन लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट किया, उनका हाल बेहाल हो गया। तो ये सीजनल है कि हर साल बजट के पहले पब्लिक सेक्टर बैंक को ऊपर उठाते हैं और वहां से छोड़ देते हैं। सिप्ला ने एक नया ड्रग लॉन्च किया है। ये हड्डी की इलाज में मदद करेगी। ऑस्ट्रोपोरोसिस, आर्थराइटिस और नी पेन के लिए यूज होगा। नैटको के बारे में एक बड़ा आर्टिकल आया है मिंट में कि ये कंपनी बहुत साइक्लिकल इन नेचर है। रेवलमेंट का जो प्रॉफिट्स आना था वो सब आ गया, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। तो 2027 की प्राइस को ये डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी उन्होंने बताया है
लेकिन मार्केट ने उस पॉजिटिव्स को देखा नहीं। रिद्धिस्पार्म का ये एक ड्रग है जो स्पाइनल कॉर्ड बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए रॉश ड्रग का कॉपी है वो। एक एग्रोकेमिकल सीपीआर दूसरा और सेमीग्लूटाइड प्रोडक्ट्स, ये तीनों लॉन्च करने वाले हैं नैटको, जो उनको टर्नओवर को और मार्जिन्स को शोर अप करें। दूसरी बात है, अमेरिका से बाहर अपना रिस्क को रिड्यूस मिटिगेट करने के लिए ये एक साउथ अफ्रीकन कंपनी को इन्होंने खरीदा और उसे डीलिस्ट भी किया, तो इसका भी जिक्र किया है। मेरे हिसाब से इतना चीप फार्मा स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि रुपया लगातार गिर रही है और लगभग 60% ऑफ नाटको की सेल्स आउटसाइड इंडिया से आ रही है। रुपया गिरना डॉलर के अगेंस्ट नाटको के लिए अच्छे दिन हैं। जब ट्रेंड पीक हुआ, लोगों ने मुझे सिस्टर चैनल में पूछा क्या ट्रेंड को आप कंसिडर कर सकते हैं, तो मैंने आपको चेतावनी दी कि ट्रेंड बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, इसे चूना मत। अगर आपने इसको लिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रांग है, बेहतरीन कंपनी है, मैनेजमेंट बेहतरीन है, लेकिन जो प्राइस मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ से लगभग 40% वो गिर गया। क्या आप इसको इस रेट में कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, अभी भी ये बहुत एक्सपेंसिव है। बेहतर होगा कि आप इसे छोड़ दें कुछ दिन के लिए, क्योंकि इधर से 50% गिरने से ही कुछ वैल्यू इसमें दिखता है। इन्फोसिस ने कहा है कि भारत में जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, उनके लिए वो एआई एप्स डेवलप करने में उनको ट्रैक्शन मिल रही है। तो दूसरी बात है, जीएलआर का एक नया सीईओ आया है, जो टाटा की चेयरमैन था इसके पहले, वो है पीपी बालाजी। उनके आने से पहले ही एड्रियन नाम का पहला सीईओ रिजाइन कर दिया और टेक ओवर करने के एक हफ्ते बाद चार्ल्स मैकगोवन नाम का क्रिएटिव हेड को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने ही वो जो बेकार का एड था उसे डाला है। जिन्होंने मुथूट स्टॉक को कंसिडर किया, उनके लिए अच्छे दिन हैं। इस साल 100% रिटर्न मिला। हमने 2 साल पहले ही मुथूट को कंसिडर किया है। अब ये कह रहे हैं कि मार्केट में कुछ आशंकाएं हैं कि ऊपर और नहीं जा सकता। हम कंसिडर करने से तो हमारा से 4 गुना ये ऊपर उठ गया है। अभी भी सोने का दाम स्टेडीली अपवर्ड ट्रेंड में होगा और गोल्ड लोन प्रॉफिटेबल होगा। इस रेट में इसे कंसिडर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन्होंने पहले ही इसको कंसिडर किया, उनको बेचना नहीं चाहिए। भारत में टायर 2, टायर 3 टाउन्स के जो एचएनए इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना जो एसेट क्लास है, उसको रिस्कियर एसेट्स में डाल रहे हैं। इसके पहले ये मेनली रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते थे। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में भी डाल रहे हैं। टीसीएस ने टीपीजी के साथ एक अनाउंसमेंट की थी कि वो डेटा सेंटर वो जॉइंट वेंचर में करेंगे। आज टाटा और टीपीजी ने अनाउंस किया है कि वो ओपन एआई के साथ टाई अप करेंगे। ओपन एआई के लिए भारत में एक डेटा सेंटर बिल्ड करेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी की दूसरा बड़ा मार्केट भारत ही है। अभी न्यूज़ आई है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को अमेरिका से भारत इंपोर्ट कर रही है। ये चौथा कंटेनर अभी आ रहा है। रिफाइनर को सस्ता एलपीजी मिल रहा है, लेकिन ग्राहक को तो ₹1000 देना पड़ रहा है। टाटा ऑटो कंपोनेंट्स ने स्वीडन में एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी की जो एक्विजिशन अनाउंस की थी, उसे कंप्लीट कर ली है। आखिर में विप्रो ने हार्मन डीटीएस जो स्पीकर का कंपनी है, उनकी आईटी ऑपरेशंस को कंप्लीटली एक्वायर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।